हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं GS4 एथिक्स का एक क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर्स रिक्वायर्ड टू इंश्योर प्रोबिटी इन गवर्नेंस? हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट टेकन सफिशिएंट स्टेप्स टू इंश्योर इट? तो आपसे दो पार्ट हैं इस सवाल के। प्रोबिटी इन गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक जो मेजर्स लिए हैं क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। इस चीज़ को हम पहले डिफाइन करेंगे। प्रोबिटी को, प्रोबिटी का मतलब जो भी प्रोसेसेस हैं गवर्नमेंट्स की, उस प्रोसेसेस के अंदर किसी भी तरीके की करप्शन नहीं होनी चाहिए, यानी उसको बिल्कुल प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस और प्रोसीजर के हिसाब से चलाना है। ये होता है प्रोबिटी। अगर कहीं पे भी सबवर्जन होती है प्रोबिटी रूल्स या रेगुलेशंस की, या लोगों का जो है जिस तरीके से डिफाइंड प्रोसीजर है उससे अगर आप भटक जाते हो तो वो प्रोबिटी के खिलाफ होता है। तो एविडेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस, तो उसके कंपोनेंट होते हैं इंटेग्रिटी, अपराइटनेस एंड ऑनेस्टी। काफ़ी हद तक ओवरलैपिंग टर्म्स हैं। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में ये फ़र्क है कि इंटेग्रिटी का मतलब है कि आप कब अगर कोई गलत काम होते हुए देखते हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी आप में गट्स है। लेकिन ऑनेस्टी का मतलब इतना ही है कि अगर आप कोई गलत काम होते हुए देखते हैं तो आप उसको बस बता देंगे कि ये गलत काम है। ठीक है। सो ऑनेस्टी का एक और मतलब है, आपने कोई गलती की या गलत तरीके से कोई काम किया तो आप कन्फेस कर दो कि मैंने ये काम गलत तरीके से। इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि काम करने से पहले ही आप ये जज करोगे कि ये गलत तरीका है या नहीं है। तो ये एक स्टेप ऊपर आ जाता है। अब इसी इंटेग्रल एस्पेक्ट से अगर गवर्नेंस चलाई जाए तो वो प्रोबिटी कहलाती है। प्रोबिटी का मतलब ये कि लॉज जो हैं, कानून जो है वो इफेक्टिव होने चाहिए, रूल्स ऑन रेगुलेशन पक्के होने चाहिए, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो रूल्स और रेगुलेशंस की है वो पूरी तरह प्रॉपर होनी चाहिए। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को इसीलिए कहा जाता है कि उन्हें प्रोबिटी क्यों रखनी है। वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जहां पे पब्लिक ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है। तो इस वजह से उन्हें किसी भी तरीके की करप्शन या सबवर्जन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इससे दूरी बनाए रखनी होती। अब प्रोबिटी को मेजर इंश्योर करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं और व्हाट शुड बी डन। पहले तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है एक लॉ बनाए पब्लिक सर्विसेज के ऊपर। कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज का एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी चलता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए अलग एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए अलग। अब लेकिन हम कंडक्ट इन एवरीडे लाइफ की बात करें या कंडक्ट इन ऑफिशियल ड्यूटीज के हिसाब की बात करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर लॉ या कानून अगर इसके ऊपर बनेगा तो आप अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा और अच्छे से एनहेंस कर पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट 2011 के अंदर टोरा एक्ट ये आया गया, ये बिल एक्चुअली था, प्रपोज्ड एक्ट था, तो इस वक्त इसका मतलब बिल होगा। तो इस बिल के ज़रिए ये बताया गया था कि आप किस तरीके से जितने भी डिपार्टमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको लोगों के सामने शेयर करते हो, और ये इंश्योर करते हो कि लोग ही आपसे अब पूछें आके कि भाई साहब ये वाला रूल जो है आपने फॉलो नहीं किया है ना। तो पीपल शुड बी द वन हु आर जजिंग यू। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पब्लिक सर्वेंट्स को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रखना चाहिए अगर मालाफाइड उन्होंने कोई इस तरीके की मिसकंडक्ट किया है। मालाफाइड का मतलब कि इंटेंशन ही किसी तरीके से पब्लिक फंड्स को या पब्लिक इंटरेस्ट को सबवर्ट करने का था। तो अपनी फंक्शंस और ड्यूटीज परफॉर्म करते वक्त अगर वो मालाफाइड यानी कि इंटेंशनली अपनी वो ड्यूटीज में अवहेलना करते हैं, वो अगर अपनी ड्यूटीज में कोई कमी उनकी रह जाती है तो उनको खुद को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। ऑल्सो कोड ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स काफ़ी स्पेसिफिक है और ज़्यादातर वो जो उनके वर्क प्लेस पे कंडक्ट है उसके बारे में बात करता है, बट ओवरऑल कोड ऑफ एथिक्स एक बहुत ही बड़ी ब्रैकेट है जिसके ज़रिए आप ये इंश्योर कर सकते हो किस तरीके का बिहेवियर यहाँ पे देखा जाए फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन वी हैव सोशल ऑडिट्स, जिसको अब मैंडेटरली हर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स के अंदर करना चाहिए। सोशल ऑडिट की एक एग्जांपल आगे मिलेगी हमको, जहां हम देखेंगे कि मेघालय ने एक एक्ट बना दिया है जिसके तहत वो बहुत सारी स्कीम्स का सोशल ऑडिट एक लीगल बैकिंग के साथ करवाते हैं। तो जब कानून बना दिया है किसी चीज़ के ऊपर, इसका मतलब वो अगर वो नहीं होता है तो वो इलीगल है।
इसी वजह से कहा जा रहा था कि पब्लिक सर्विसेज के ऊपर भी अलग से कानून बनाया जाए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, ये सारे एक्ट अभी तो हैं, लेकिन इनको अच्छी तरीके से प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, हम चाहते हैं कि जो लोग करप्शन को अनकवर करते हैं उन लोगों की प्रोटेक्शन हमारे लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, जबकि अभी तक हमने देखा कि विटनेस प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस आती हैं, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया जाता है। उस विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, जिसमें हम एक तरह से पनिश कर रहे हैं विसल ब्लोअर्स को। तो बंदा नहीं बताएगा इंफॉर्मेशन कि हाँ कोई मिस डूइंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसको ये कॉन्फिडेंस देना होगा हमको। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जो लक्यूना है इनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेजर्स के अंदर। हम राइट टू इंफॉर्मेशन लाए थे ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के लिए, लेकिन सेक्शन 8 की जो एक्सेप्शंस हैं या सेक्शन 24 की जो एक्सेप्शंस है उसका काफ़ी मिसयूज़ होता है और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है उसको डिनाई कर दिया जाता है। तो हमें इन सेक्शंस के अंदर जो लैक्यूना है उसको ब्रेक करना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए हम जब डिनाई करते हैं इंफॉर्मेशन, नॉट द रूल। एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 4, ये सेक्शन 4 के अंदर कहा गया है कि सभी डिपार्टमेंट्स और जो पब्लिक अथॉरिटी आती है आरटी एक्ट के अंदर, जिसका डिफाइन किया जाता है सेक्शन 2 में पब्लिक अथॉरिटी, उन्हें वॉलंटरीली डिस्क्लोज करने चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन। तो ये चीज़ हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मंत्रालय के पास जानी चाहिए। देयर इज ऑल्सो नीड टू बिल्ड अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स में जितनी ज़्यादा प्रोसेसेस को लेके, प्रोसीजर्स को लेके जागरूकता बढ़ाई जाएगी, उतना ज़्यादा वो अकाउंटेबल होल्ड करेंगे अपने एरियाज़ के ब्यूरोक्रेट्स को भी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने पहले क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, इंडियन अब हमने देखो, हमसे पूछा था क्या ये सफिशिएंट है, हमने पहले पार्ट में ही बता दिया। देखा दोस्तों, हमने पहली पार्ट में बता दिया कि क्या इन एफिशिएंसीज या इनसफिशिएंसीज हैं। आरटी एक्ट के बारे में बताया, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया, सोशल ऑडिट के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हुई हैं और हमने इनको क्रिटिसाइज कर चुके, ठीक है, कि कुछ कमी है। अगेन वी कम बैक टू दिस कि क्या इनैक्टमेंट है। तो गवर्नमेंट ने कई सारे इनैक्टमेंट मतलब लॉज बनाए हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट, लोकपालन लोकायुक्त एक्ट। तो उसके ड्रॉबैक्स तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो वर्ड लिमिट से हम एक्सीड करने के लिए अब डबलिंग नहीं करेंगे कि दोबारा लिखेंगे। सोशल ऑडिट, तो मेघालय जैसे स्टेट्स कानून बना चुके हैं सोशल ऑडिट के ऊपर, और सोशल ऑडिट कई सारी स्कीम्स जैसे कि मनरेगा का एक इसेंशियल कंपोनेंट भी है। सिटीजन चार्टर इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव जो इसीलिए बना है ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिले कि पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर गुड्स उनको कितने समय में मिलेगी, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इसका, और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी पब्लिक संस्था में जाने के बाद। कैपेसिटी बिल्डिंग हम देख रहे हैं मिशन कर्मयोगी के द्वारा सिविल सर्वेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि एक जो होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट है वो किए जाए और एथिकल गाइडेंस भी वहाँ पे मिलेगी कि किस तरीके से हम करप्शन से डील कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे जो स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हैं उससे हम एम कर सकते हैं कि हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो 85 नंबर पे हैं, 85 नंबर पे हैं आउट ऑफ 180 कंट्रीज, उस चीज़ को हम निजात पा सकें, अपनी रैंकिंग्स को इम्प्रूव कर सकें, और इन मेजर्स के थ्रू वी एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एथिकल गवर्नमेंट सिस्टम।